अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुज़फ़्फ़र कुरैशी, आई फील कि अब तक तो आप बहुत फेमिलियर हो चुके होंगे मेरे नाम से, मेरे फेस से। आज बेटे हम अपना जो टेक्स्ट थे उसको थोड़ी देर के लिए पार्क करें, थोड़ी देर के लिए होल्ड करें और हम अपना जो ग्रामर का काम है, जो लैंग्वेज का काम है, उस पर आज हम थोड़ा फोकस करेंगे। और लैंग्वेज या ग्रामर की कोई भी टॉपिक मैं जब भी पढ़ाऊँगा तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत फोकस रहें, बहुत अटेंटिव रहें, बिकॉज़ लैंग्वेज वो चीज़ है। देखिए, आपकी जो बुक 1 है इसने आपके साथ फॉर लाइफ नहीं चलना। बाकी और कोई भी जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, मतलब चाहे इवन साइंसेस की भी हैं, तो उन्होंने फॉर लाइफ आपके साथ कैरी ऑन नहीं करना, ठीक है। बट लैंग्वेज ऐसी चीज़ है, ये लैंग्वेज की एक्सपर्टी, लैंग्वेज का स्किल जो है, ये ऐसी चीज़ है जिसने आपके साथ फॉर लाइफ जो है वो कैरी करने है। अगर आप इसको अभी सीख लेंगे तो ये थ्रू आउट आपको जो है, थ्रू आउट योर लाइफ इट विल सपोर्ट यू। सो अब आप ग्रोन अप बच्चे हैं, बड़े लेवल पे हैं, कॉलेज लेवल पे आ गए हैं, तो अब आपने लैंग्वेज सीखनी है। आपने रट्टे नहीं लगाने, आपने टोटके नहीं आजमाने, ठीक है। तो अब आपको लैंग्वेज सीखनी है और वो लैंग्वेज ही इंशाल्लाह सिखाना पर्पस होता है हमेशा, ताकि वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग के तौर पर जो है वो बच्चे के हमेशा साथ रहे, ठीक है बेटे। तो आज जो हम टॉपिक कहने जा रहे हैं वो बड़ा ही वाइटल टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का, दैट इज़ टेंस। तो आए हम उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम टेंस की बात करें तो आपको पता है कि टेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक और हॉरिफाइंग वर्ड फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है इस पे, बहुत ज़्यादा उस्ताद जो है वो उसको सिखाता भी है, पढ़ाता भी है, बट अनफॉर्चुनेटली उस सारे सिखाने पढ़ाने के बावजूद हमें टिल द वेरी एंड हमें जो है वो अपने टेंसेस में प्रॉब्लम होती रहती है। और हम एम्फसाइज भी बहुत करते हैं, स्टूडेंट, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, कि बेटे अगर टेंस नहीं सीखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी, टेंस नहीं सीखोगे तो तुम अच्छा लिख नहीं पाओगे। येस, दैट इज़ ट्रू, बट उस सारे एम्फसाइज के बावजूद हमें जो है, हम देखते हैं कि टेंसेस में हमेशा प्रॉब्लम आती है। और मेरे ख्याल में इस प्रॉब्लम की एक ही वजह है, दैट इज लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। माजरत के साथ आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं, इसमें हमारा भी फॉल्ट है, बीइंग टीचर मैं एडमिट करता हूँ। ओवरऑल एज ए टीचिंग कम्युनिटी ये इंग्लिश ट्रेनर के तौर पर जो है आपको, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के ट्रेनर के तौर पर आई एडमिट कि हम बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते। हम इंग्लिश लैंग्वेज में जब कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं तो हम उसको एज ए कॉन्सेप्ट ब्रीफ नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसके टोटके, ठीक है, उसके शॉर्टकट्स, उसकी जो चीट्स हैं वो बच्चों को सिखाते हैं। और आप बच्चे तो फिर माशाल्लाह हमसे भी 2 हाथ आगे होते हैं, आप भी बड़े रिलैक्स मूड में पढ़ते हैं। आप भी ये फील करते हैं कि शायद ये जो 3 लेक्चर्स रखे हुए हैं, उर्दू, अंग्रेज़ी और इस्लामियात का लेक्चर जो है, ये तो मतलब कॉलेज वालों ने एंजॉयमेंट के लिए रखे हैं कि 3 लेक्चर आप पढ़ेंगे, बायोफिज़िक्स केमिस्ट्री या बायोफिज़िक्स फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, ये 3 साइंसेस के सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे और बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये एंजॉयमेंट के लिए। और जो बच्चे पढ़ते भी हैं वो इसको क्या करते हैं, रोट लर्निंग, रट्टा, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ आगे ब्रैकेट में ताकि आप बच्चों के लिए आसानी रहे समझना। वो क्या लगाते हैं, वो भी रट्टा लगाते हैं, ठीक है आप। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, अगर मैं आप किसी भी बच्चे से पूछूं तो कि व्हाट इज़ टेंस, ठीक है, कि टेंस क्या है, तो मेजर बच्चे जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे वो इसको डिफाइन नहीं कर पाते।
उसको उनके पास इसकी डेफिनेशन, कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो नहीं होती। हाँ, वो ये ज़रूर कह देते हैं कि जी ता है, ती है, ते हैं आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो ये जो चीट्स है ना, ये जो ट्रिक्स हैं जिसको हम जुगाड़ कहते हैं उर्दू में, ये जुगाड़ वो लगा लेते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है वो चीज़ों का नहीं होता, क्योंकि ना ही उस्ताद ने एक तरह से सिखाया होता है और ना ही जो है वो बच्चे उन्हें सीखा होता है। बच्चे भी यही समझते हैं टिल द वेरी एंड ऑफ देयर एजुकेशनल और एकेडमिक करियर, वो ये समझते हैं कि इंग्लिश याद करने की चीज़ है। नो, ऐसा नहीं है। इंग्लिश टेक्स्ट तो शायद आप कह सकते हैं कि शायद याद करने की चीज़ है, बट इंग्लिश लैंग्वेज एक प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ है और इसको हमने ऐसे ही ट्रीट करना है। ठीक है जी। सो अब हम इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए, जब अभी मैंने कहा कि आप बच्चों से अगर मैं किसी से भी पूछूं कि व्हाट इज़ टेंस, तो जवाब नहीं आएगा, डेफिनेशन ही उसकी आएगी। हाँ, एक बहुत सारे बच्चे जो है वो कह देते हैं कि जी टेंस इज टाइम। ठीक है, अब ये टाइम वाली डेफिनेशन कितनी के इफेक्टिव है ये भी अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको मतलब बिल्कुल आपने 200% फोकस के साथ जो है वो सुनना है एंड यू विल डेफिनेटली लव इट। आई एम गारंटिंग यू, एश्योरिंग यू, आप उसको सुनेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी और एंड यू विल फील कि हाँ यार वाकई जो है हमने लैंग्वेज पढ़ी है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो ये टाइम वाली डेफिनेशन भी फॉल्टी है। अभी इसकी डेफिनेशन पे हम जाते हैं। The word tense is derived from a Latin word tempus, meaning The word tense is derived from a Latin word. Latin language है, साइंसेस में बहुत ज़्यादा इसके वर्ड्स आप यूज़ करते हैं। तो ये एक लैटिन वर्ड है टेम्पस, उससे ये डराइव हुआ है टेंस। और टेम्पस का मतलब था टाइम। वहाँ से बहुत से लोगों ने ये समझ लिया कि शायद टेंस जो है वो टाइम है, लेकिन टेंस टाइम नहीं है। मैं अभी स्टार्ट ही में बता रहा हूँ टेंस क्या है जी। Tense is a form of verb which tells us the time of action and ठीक है। अब इस डेफिनेशन को अपने पल्ले से बांध लें। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने तीनों ऑड कलर में लिख दी। फर्स्ट वन, व्हाट इज टेंस, समझ लें टेंस क्या है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब।
टेंस क्या जी, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। ये कोई आसमानी बला, कोई मुसीबत, कोई आफत नहीं है जो हम पाकिस्तानी बच्चों को जो है वो चैन सुकून बर्बाद करने के लिए उतारी गई है। नथिंग लाइक दैट, इट इज़ ओनली अ फॉर्म ऑफ वर्ब। 2 एक्शन परफॉर्म करती है, 2 काम करती है। नंबर 1 क्या है जी, इट टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन, एंड सेकेंडली इट टेल्स अस स्टेट ऑफ एक्शन, काम की हालत, काम की पोजीशन। अब ये दोनों चीज़ें ये कैसे बताती है, अभी आपको दिखाता हूँ। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए अभी जस्ट लिख रहा हूँ 3 वर्ड्स, ये देखिएगा बेटे। अब ये देखिएगा, ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली। आप में से कोई भी बच्चा इसकी जब ट्रांसलेशन करेगा तो वो क्या कहेगा कि वो अपने ख़ानदान की खातिर सख्त मेहनत करता है, ठीक है। ये अपने ख़ानदान की कफ़ालत की खातिर, आई शुड से सपोर्ट कहते हैं, उसकी देखभाल करना, उसकी कफ़ालत करना। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली, कि वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए सख्त मेहनत करता है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इस जुमले का टाइम क्या है, इस जुमले का टाइम क्या है, तो आप कहेंगे जी मेहनत करता है। ऑब्वियसली ये किस टाइम को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्रेजेंट को। नेक्स्ट देखिए जी, ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब ये क्या है, वर्कड, पास्ट की बात हो रही है, उसने अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए सख्त मेहनत की। इसको भी आप बड़े इजीली बता देंगे कि इसका टाइम क्या है जी, इसका टाइम शो हो रहा है पास्ट। एंड ही विल वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली, वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए सख्त मेहनत करेगा, ठीक है। यहाँ भी आप मुझे, आई टोटली बिलीव इन योर इंटेलिजेंस, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आप ये बता पाएंगे बड़े इजीली कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब हमने कहा कि एक जुमला प्रेजेंट टेंस है, एक पास्ट टेंस है और एक फ्यूचर टेंस है। अब आप मुझे ये बताएं कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस
फंडामेंटल जो डिफरेंस है वो क्या है? दैट इज ओनली द फॉर्म ऑफ वर्क। और तो बाकी देखिए पूरे जुमले में और कोई तब्दीली नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, बिल्कुल भी कोई ज़रा सी भी उसमें जो क्या लेंगे चेंज है वो नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ वर्क्स था तो हमने क्या कहा प्रेजेंट है, ये वर्कड है तो हमने क्या कहा पास्ट है, और ये विल वर्क है तो हमने क्या कहा। और यही फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इंडिकेट कर रही है, इसी फॉर्म ऑफ वर्ब को, ये वाली इसी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं, इसी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कहते हैं टेंस। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन पर जेन्युइन आ सकता है एंड आई एम परफेक्टली रेडी फॉर इट, ऑल्दो कि यू कैन नॉट कम्युनिकेट, बट आई नो कि आप बच्चों के जहन में ये सवाल आएगा फिर कि अगर यही बात है तो फिर तो वो जो डेफिनेशन है कि टेंस क्या है, टेंस इज टाइम, तो वो सही है, ठीक है कि टाइम ही तो चेंज कर रहा है, बट वो दो तरह से सही नहीं है। एक तो पहले नंबर पर टेंस इज नॉट टाइम, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस द टाइम, विच इंडिकेट्स द टाइम। पहली चीज़ तो ये जहन में बिठा लें अपने। दूसरी चीज़ अभी आपको उसमें गलत साबित करके दिखाता हूँ कि दूसरी उसमें प्रॉब्लम क्या है। ये समझ आ गई कि हमारे पास 3 टाइम जोन हमने चूज़ किए, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों टाइम जोन्स में जो डिफ्रेंशिएट करने वाली चीज़ थी, जो डिटर्मिन करने वाली चीज़ थी कि टाइम क्या है, वो क्या थी, दैट वाज ओनली फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिएगा बेटे, फिर दोबारा से हमने टाइम डिटरमिन करना है। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए सख्त मेहनत, यहाँ पे टाइम क्या है, प्रेजेंट। ही इज वर्किंग हार्ड, वो अपनी फैमिली की कफालत के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। टाइम यहाँ भी क्या आ रहा है, टाइम यहाँ भी क्या है, प्रेजेंट है। ही हैज़ वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली,
उसने अपनी ख़ानदान की कफ़ालत के लिए सख्त मेहनत की है, काम मुकम्मल हो गया लेकिन अभी अभी की बात है। तो यहाँ भी टाइम क्या है, अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं, अभी हम आगे नहीं बात कर रहे कि ये कंटिन्यूस है, जो भी है वो बात की बात है। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, कि वो मेहनत कर रहा है पिछले 4 साल से अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए। तो ये भी चूँकि अभी कर रहा है तो ये भी टाइम क्या है, प्रेजेंट। अब वो डेफिनेशन आपको गलत करके दिखाता हूँ। वो जो डेफिनेशन थी कि टेंस क्या होता है, टाइम, वो डेफिनेशन ज़रा यहाँ देखिए। यहाँ क्या है, टाइम, प्रेजेंट, यहाँ क्या है, प्रेजेंट, इधर क्या है, प्रेजेंट, और यहाँ क्या है, प्रेजेंट। अगर टाइम सिर्फ, अगर सॉरी टेंस जो है वो सिर्फ टाइम होता तो फिर इन चारों का टेंस जो है वो क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, क्योंकि टाइम तो सब में सेम है। टाइम तो सारे चारों के चारों सेंटेंसेस में क्या है, प्रेजेंट है। तो फिर यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज क्यों है, यहाँ पर टेंस चेंज क्यों है? इसलिए चेंज है कि टेंस जो है वो सिर्फ टाइम नहीं होता। अगर टेंस सिर्फ टाइम होता तो फिर यहाँ पर चारों में फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्या होती, बिल्कुल एक जैसी होती। अब यहाँ पर टाइम ऑफ जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्यों चेंज है जी? आपको अब इस मॉडर्न डेफिनेशन से याद है कि टेंस क्या करता है, 2 काम करता है, टाइम बताता है और दूसरी चीज़ स्टेट बताता है, हालत, काम की कंडीशन, काम का स्टेटस भी बताता है। अब आप देखिए, जब हम काम की कंडीशन की बात करते हैं ना, मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ आप बच्चों के लिए, तो बेसिक कंडीशन वो 2 हैं, थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोग आसानी हो समझने में। बेसिक स्टेट्स या कंडीशंस क्या हैं, 2 हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 क्या है जी, कॉन्टिन्यूअस, और दूसरी क्या है, कंप्लीटेड। देखिए 2 ही हालतें हो सकती हैं ना काम की, 2 ही स्टेटस हो सकते हैं कि या तो कोई काम हो रहा होगा या क्या होगा, काम होके ख़त्म हो गया होगा। 2 ही कंडीशन हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर जो काम अभी होने हैं तो वो तो इस टाइम जोन से बाहर निकल गया ना, वो तो प्रेजेंट से बाहर चला गया, वो तो फ्यूचर में चला गया। फ्यूचर में भी जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो 2 ही चीज़ें होंगी, या उस वक्त वो काम हो रहा होगा या होके मुकम्मल हो गया होगा। इन द सेम वे अगर आप पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी उस वक्त जब आप उसके मुतालिक बात करेंगे तो या तो कोई काम होके मुकम्मल हो गया था या फिर क्या था, कोई काम हो रहा था, क्योंकि काम की बुनियादी कंडीशंस 2 हैं, ठीक है, कि या तो वो हो रहा होगा, जारी होगा, या फिर क्या होगा कि वो कंप्लीटेड होगा। अब इस पे, इस क्राइटेरिया पे, इस यार्डस्टिक पे हम अपना पहला जुमला देखते हैं। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली, कि वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए सख्त मेहनत करता है। ठीक, अब इस जुमले में आप ज़रा ये देख के बताएं कि क्या ये जुमला कंटिन्यूअस है, करता है? नहीं, कंटिन्यूअस तो नहीं है। कंटिन्यूअस तो तब होता कि जब हम कहते हैं कि वो इस वक्त भी मेहनत कर रहा है, ऐसा तो नहीं बताया उसने, ठीक है, मतलब अंडरस्टूड है ना कि कंटिन्यूअस तो उस वक्त होता ना जब हम ये कहते हैं कि वो इस वक्त भी मेहनत कर रहा है, तो फिर तो काम कंटिन्यूअस होता। अच्छा, कहीं से हमें ये हिंट मिलता है कि वो काम मुकम्मल कर चुका है? नहीं, ये भी कहीं नहीं मिल रहा। हमने क्या कहा
कि वो सख्त मेहनत करता है। हमें नहीं पता कि इस वक्त वो मेहनत कर रहे या इस वक्त वो मेहनत करके फारिग हो चुका है, काम उसने मुकम्मल कर दिया। सो ये जो दो बेसिक स्टेट्स हैं, इन दोनों में से ही ये स्टेट शामिल नहीं है। या आप यूँ कह लें कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द स्टेट ऑफ एक्शन। ऐसे ही है ना, वी आर नॉट श्योर कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और वेदर इट इज़ कंप्लीटेड, कि कंटिन्यूस है या कंप्लीटेड है हमें इसके बारे में पता नहीं है, वी आर नॉट श्योर। अच्छा, कैसी नॉट श्योर को मैं ये कह सकता हूँ कि वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है, वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है, कि डेफिनेटली हमें नहीं पता कि स्टेट ऑफ एक्शन क्या है। और इसी नॉट डेफिनेट को क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वी आर इनडेफिनेट अबाउट स्टेट ऑफ एक्शन। वी आर इनडेफिनेट, हमें नहीं पता, वी आर इनडेफिनेट कि ये कंटिन्यूस ये कंप्लीटेड है, इसलिए हमने उस स्टेट का नाम ही एक अलग बना दिया कि ये स्टेट क्या है, ये ना कंटिन्यूस है ना कंप्लीटेड है, दैट इज़ एन इनडेफिनेट स्टेट, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि इस वक्त काम की हालत, इस वक्त काम की पोजीशन जो है वो क्या है। ठीक हो गया जी। सो इस तरीके से ये, और आज आपको फॉर द फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह पता चलेगा कि इन टेंसेस के नाम इस तरह से क्यों हैं। ठीक है, आखिर वाई प्रेजेंट इंडेफिनिट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या वजह है उसकी। ये ऐसा नहीं है कि रात को ग्रामेरियन सोया हुआ था, उसको ख्वाब में बाबा जी और उन्होंने कहा जी इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट रख दो। इट्स नॉट लाइक दैट। इसके पीछे पूरी की पूरी साइंस है, पूरी की पूरी रीज़न है, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन चूँकि वो हम कॉन्सेप्ट ना पढ़ते हैं और ना ही माजरत के साथ हमारे यहाँ, बाय लार्ज बात क्यों, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ना हमारे यहाँ इस्तिज़ा पढ़ाते हैं उस तरह से। ठीक है, ओवरऑल हमारे कल्चर में उस तरह से वो शामिल नहीं है चीज़, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, शायद ये भी एक वजह है। तो वो चूँकि पढ़ाते नहीं हैं उस तरह से, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। तो वाई डू वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसका टाइम प्रेजेंट है और स्टेट क्या है, इंडेफिनिट है। स्टेट के बारे में हमें नहीं पता कि वो काम जारी है या काम मुकम्मल हो गया। अब आगे हैं जी, ही इज़ वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली, कि वो अपने ख़ानदान की कफालत के लिए मेहनत कर रहा है। अब यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, काम अभी, काम क्या जी अभी हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट क्या है, उसका टाइम, और कंटिन्यूस क्या है, उसकी स्टेट। नेक्स्ट देखें, ही हैज़ वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसने अपने ख़ानदान की कफालत के लिए सख्त मेहनत की है, काम मुकम्मल कर लिया है, मेहनत करके क्या हुआ है, फारिग हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। का मतलब क्या है, परफेक्ट मतलब ये है कि जो काम बिल्कुल जिस तरह से उसे होना चाहिए था वैसे हो गया। जैसे आप कहते हैं यार खाना कैसा बना है, हम कहता परफेक्ट, मीन्स कि जैसे इसको बनना चाहिए था वैसे ही। यार लेक्चर कैसा रिकॉर्ड हुआ है, वो कहता परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। आप कैमरामैन से पूछते हैं सर लेक्चर कैसा रिकॉर्ड हुआ, वो कहता परफेक्ट, मीन्स कि जैसे इसको होना चाहिए था वैसे ये काम रिकॉर्ड होके क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया। दैट इज़ वाई वी कॉल इट प्रेजेंट परफेक्ट, कि काम का वक्त जो था वो क्या था, टाइम ऑफ एक्शन क्या है, प्रेजेंट, और स्टेट ऑफ एक्शन क्या है, परफेक्ट। अब आगे देखें जी, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली फॉर 4 years, कि वो 4 साल से अपने ख़ानदान की कफालत के लिए जो है वो सख्त मेहनत कर रहा है। अब ये आप मुझे फ़ौरन बता देंगे कि ये क्या है, इसको हम कहते हैं
इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट और कंटिन्यूस ये देखें, ये तो दो मुख्तलिफ चीज़ें होगी ना, दो डिफरेंट स्टेट्स। या तो कोई चीज़ कंप्लीटेड हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है, या कोई चीज़ कंटिन्यूस हो सकती है। तो फिर ये परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी है, ये क्या बात है। देखिए कंटिन्यूस तो ये है, इस वजह से है कि वो 4 साल से जो है वो मुसलसल अभी मेहनत कर रहा है, इस वजह से तो हो गया कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों है, बिकॉज वी परफेक्टली नो। अब ये उसकी कंप्लीशन के तौर पे नहीं है, ये परफेक्ट किसके साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, कंटिन्यूस के साथ। बिकॉज वी परफेक्टली नो, हमें परफेक्टली पता है कि ये काम कंटिन्यूस तो है, लेकिन कब से कंटिन्यूस है, ये काम 4 साल से कंटिन्यूस है। इसलिए चूँकि वो उसमें टाइम बता दिया जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये काम जो है ये क्या है, परफेक्टली कंटिन्यूस है। बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली कंटिन्यूस, ये ना सिर्फ कि कंटिन्यूस है, बल्कि हमें परफेक्टली ये भी पता है कि ये काम कितनी देर से कंटिन्यूस है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपके जो टेंसेज हैं वो क्रिएट होते हैं। अब आपको पता है हमारे पास टाइम जोन कितने हैं, हमारे पास टाइम जोन है जी 3, प्रेजेंट, पास्ट और इन 3 में से आगे हर एक की 4 स्टेट्स हैं। कौन सी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आपके 12 टेंसेस इस तरह से बनते हैं। और यही वजह है, मैं अब रिपीट कर रहा हूँ, यही वजह है कि आपके 9th में, 10th में, अब फर्स्ट ईयर में भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आपने शायद कभी सोचा हो कि ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमसे क्यों मांगी जाती है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसलिए मांगी जाती है आपसे कि अगर आप फॉर्म ऑफ वर्ब करेक्ट पुट इन कर देते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स आपके सारे के सारे टेंसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो ये समझता है, एग्जामिनर ये समझता है, उसको नहीं पता कि हम उसके साथ 2 नंबरी कर रहे हैं, हम उन फॉर्म ऑफ वर्ब्स को भी याद करके जा रहे हैं, उनको भी रटे मार के जा रहे हैं, उसको नहीं पता। वो बेचारा मासूम आदमी ये समझ के बैठा हुआ है कि इन बच्चों को अगर इन्होंने फॉर्म ऑफ वर्ब सही सही पुट इन कर दी हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत होशियार बच्चे हैं, इन्होंने टेंस का कॉन्सेप्ट सही पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो आजकल वो चल रही है ना, वो बड़ी फेसबुक पे पॉपुलर मीम भी चल रही है, आप सब बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत इन होते हैं, तो आपने वो देखी होगी कि वो एक लंबा सा बंदा है तो वो उसको में हैंडशेक कर रहा है और दूसरा बंदा साथ वो अपनी स्टोरी मतलब सुना रहा होता है। ठीक है, कि सपोज़ जैसे वो बड़ी पिछले दिनों इन थी कि अम्मी मुझे सहरी के लिए शाबाशी देते, सहरी पर उठाने के लिए शाबाशी देते हुए, और मैं जो कि सारी रात सोया ही नहीं। ठीक है, तो एग्जामिनर बेचारा ये समझ रहा है कि ये जो फॉर्म ऑफ वो बच्चा पुट इन कर रहा है ना, तो ये बड़ा कमाल बच्चा है, इसको टेंस का सारा कॉन्सेप्ट पता है। उस बेचारे मासूम आदमी को ये नहीं पता कि इसको कख पता नहीं है, ये उनको भी क्या कर रहे हैं, रट्टे लगा के जा रहे हैं। ठीक है, तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन क्यों दिया जाता है, चेक करने के लिए कि आपके टेंसेस का कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। क्योंकि टेंस क्या है, दोबारा रिफ्रेश करो, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हमें 2 चीज़ें बताता है, द टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। अब थोड़ा सा हम इस पे आते हैं एक चीज़ पे जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपने वो जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कैसे पुट इन करनी है। वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आपने कैसे पुट इन करनी है। याद रखें, इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो टेंस के बदलने के साथ चेंज नहीं होता। मसलन इसी को मतलब ही इज़ वर्किंग है ना, मैं इसको इरेज करूँ,
इसी को मैं कर दूं ना was वर्किंग, तो क्या आ जाएगा, ये जुमला क्या आ जाएगा, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब इसी को मैं कर दूं हैज बीन वर्किंग, तो ये क्या आ जाएगा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपने जो भी प्ले करना होता है ना, जो भी आपने चेंजेस करनी होती हैं वो सिर्फ इतने से पोर्शन में करनी होती है, इन 2-3 वर्ड्स में करनी, बाकी में चेंजेस नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चेंजेस कैसे होंगी, किस बेस पे होंगी, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ की वर्ड्स दिए होते हैं, वो अभी जब हम प्रैक्टिस अपनी करेंगे तो वो आपको बता दूंगा कि उन की वर्ड्स को जो है वो कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। लुक आउट, मसलन यहां उसने लिख दिया ये कीवर्ड्स ना मैं सिर्फ इधर लिखता जा रहा हूं साथ, बाकी इधर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है कि पूरा जुमला नहीं लिखा। नाउअडेज लिख दिया तो इसका मतलब है कि क्या है, अभी की बात हो रही है, तो यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ही इज वर्किंग। ठीक है, यहां उसने क्या लगा दिया, एट दैट टाइम, उस वक्त, तो मतलब क्या हो गया, पुरानी बात हो रही है, तो आप क्या लगाएंगे यहां पर इज वर्किंग, क्योंकि हमने पोर्शन क्या चेंज करने हैं, जो हमारा चेंज होने वाला पोर्शन है चेंज होने वाला पोर्शन सिर्फ ये है। एट दैट टाइम लगाया तो आप क्या करेंगे, वॉज वर्किंग, यहां पर उसने लगा दिया सपोज रेगुलरली, ये की वर्ड है, ये सारे के सारे क्या है हमारे ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। अगर उसने रेगुलरली लगा दिया, ठीक है, रेगुलरली का क्या मतलब है कि वो काम करता है लेकिन मुसलसल करता है, तो एक हैबिट है उसका, तो आप यहां पर क्या लगा देंगे, ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली रेगुलरली। इन द सेम वे यहां पर उसने लगा दिया फॉर 4 years, अब चूंकि टाइम मेंशन कर दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, तो आप क्या लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन। ठीक है, तो यहां आप हर जुमले में आप क्या करेंगे, अपना जो की वर्ड है, अपना जो की एरिया है, उसको आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। या मसलन यहां पर वो लगा देते हैं नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, फ्यूचर, तो यहां पर आप क्या करेंगे, विल वर्क।
तो डिपेंडिंग ऑन दिस कीवर्ड्स आपकी ये जितनी भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं ये डिसाइड होंगी, और यही फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, ये आपका टेंस है। ठीक है, बाकी जो हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, कुछ चीज़ें साथ साथ हमारी डिस्कस होती जाएंगी, और जहाँ जहाँ भी कोई मतलब एम्बिग्युटी होगी, जहाँ भी आप लोगों को कोई डाउट्स होंगे, तो इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं वो सारे डाउट्स जो है इन टाइम उनको जो है वो क्लियर करता जाऊँ, बिकॉज वी ऑल नो कि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उस तरह से इंटरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, बट आई विल मेक श्योर कि वो जो आपके जहन में क्वेश्चंस पहले से आने हैं, आपके जहन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं पॉसिबली, मैं उनका पहले ही से जो है आप बच्चों के लिए जो उनके आंसर हैं वो बिल्कुल तैयार हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बेटे, बहुत शुक्रिया, जीते रहें, खुश रहें।